आज तो खैर चलने का हमें छूट मिल ही गया है, लेकिन हम 1 किलोमीटर रोज चलते थे और 1-2 सीढ़ी रोज चढ़ते उतरते थे, कुछ नहीं होता था। उसके बाद दर्शकों, बढ़ती उम्र में हर लोगों को कहीं ना कहीं घुटने में दर्द होता है। हर वो संतान चिंतित रहती है जिनके माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं। ऐसे में नी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस है, उसके क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे लोगों को नी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ झाझा के तमाम वीआईपीओं में से एक प्रसिद्ध समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको पता है, इन्होंने दोनों घुटने का अपना नी ट्रांसप्लांट कराया है। आखिर क्यों कराना पड़ा, कराने के बाद क्या इनको लाभ मिला, या फिर आप कराएंगे तो कहां कराएंगे, कैसे कराएंगे, कितने खर्च आएंगे, इन तमाम मुद्दों पे हमारी बात होगी प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी साहब से। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर खबर दिखाने का मैं प्रयास करता हूं दर्शकों। ये खबर उन माता पिता के लिए या फिर उन संतानों के लिए जो अपनी माँ अपने पिता से प्यार करते हैं, जिनके माता पिता सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, जिनके माता पिता 4 कदम चल नहीं पाते, उन संतान के लिए भी ये खबर मेरी समझ से जरूरी होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रफुल्ल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने नी ट्रांसप्लांट सक्सेस रहे इसलिए बधाई आपको। थैंक यू। तो नी ट्रांसप्लांट क्यों कराना पड़ा, क्यों कराना चाहिए, कहाँ करवाया आपने? बहुत सारे सवाल हमारे। देखिए, हमको बहुत पिछले कुछ समय से चलने फिरने में काफी तकलीफ हो रही थी। वैसे हम अपने जीवन में खूब चले, यह भी एक कारण है घुटना घिसाने का। और दूसरी बात कि हमारा ऐसा धंधा है कि हमको पलथी मार के बैठने की जरूरी होता है, यह कारण से भी थोड़ा घुटना तिरछा हो जाता है और घिसता है। तो आज से करीब 4-4.5 महीना पहले हम गुजरात में जब थे तो हमको काफी जब तकलीफ होने लगी तो हमने वहां के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर ध्रुमील पटेल, जिनका नवरंग हॉस्पिटल है अमित नगर सर्कल के पास बड़ोदरा में, और हमने उनको बताया। उन्होंने मेरा घुटना का पूरा एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद उनका कहना हुआ कि देखिए, आपका घुटना 4th स्टेज तक आ चुका है, मतलब कि आपको हर हालत में नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। आज कराइए चाहे 2 साल के बाद कराइए, लेकिन 2 साल के बाद अगर कराइएगा तो 2 साल तक कष्ट ही भोगिएगा। तो आज करा लीजिए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात हमारे परिवार में भी सबको जंची, तो हमने उसके बाद में तारीख तय करते हुए 8 नवंबर को हमने दोनों पैर का हम नी रिप्लेसमेंट कराया। और दोनों पैर का नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद 11 तारीख को हमको छुट्टी दे दी गई। कहने का मतलब 3 दिन के अंदर में हमको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया गया। और यह भी स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 9 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में शाम को ही हमको उन्होंने चलाया, बैसाखी के सहारे चलाया, लेकिन चलता कर दिया। और उसके बाद में तीसरे दिन तो घर ही आ गए। घर आने के बाद में हमने फिजियोथेरापी कराई। उन्होंने यह सजेस्ट किया था कि कम से कम 2 महीना तक आपको फिजियोथेरापी करानी होगी। तो आपने बड़ोदरा में फिजियोथेरेपी कराई? हाँ। क्या नाम है डॉक्टर? हमने बड़ोदरा में ही फिजियोथेरापी कराई, जो डॉक्टर पार्थ याग्निक उनका नाम है, और वरदान फिजियोथेरापी सेंटर उनका सेंटर है, जो बड़ोदरा के अंदर में 2 जगह पर है। एक बूढ़ा 4 रास्ता बड़ोदरा गोत्री रोड पर है और एक सुभानपुरा बड़ोदरा में है। दोनों जगह पर उनका अपना सेंटर है। और वो उतने समझदार और उतने शांत स्वभाव के और मिलनसार स्वभाव के डॉक्टर हैं कि जब वो हमें कसरत करा रहे थे फिजियोथेरापी से संबंधित, तो नेचुरली कष्ट तो होगा ही होगा, चूंकि दोनों पैर का नी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उतने प्रेम से वो कराते थे कि अपने को दर्द महसूस नहीं हो और हमारा काम भी होता जाए। ये काम उन्होंने करीब करीब 2 महीना किया। हमको जो उन्होंने 12 तारीख से शुरू किया, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर में उन्होंने हमको फ्री चलते हुए कर दिया। कहने का मतलब बिना किसी प्रकार की बैसाखी या लाठी के सहारे हम फ्री चल सकते थे। डॉक्टर याग्निक में यह कुशलता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और नेचर तो उनका अच्छा है ही। उसके बाद वो रेगुलर हमारे वहां सुबह में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आते थे
और रोज हमको कसरत कराते थे। फिर शाम के वक्त हमारे बच्चे भी हमें कराते थे सेम कसरत। इस ढंग से करीब 2 महीना में हमारे दोनों पैर इतने तंदुरुस्त हो गए कि जो हम बता नहीं सकते। आज तो खैर चलने का हमें छूट मिल ही गया है, लेकिन हम 1 किलोमीटर रोज चलते थे और 1-2 सीढ़ी रोज चढ़ते उतरते थे, कुछ नहीं होता था। उसके बाद याग्निक साहब ने हमको अपने सेंटर पर बुलाया और सेंटर पर उनके वहां कुछ मशीन है, इस प्रकार के मशीन है जिस पर कि नी के ऊपर में प्रेशर कर करके कसरत कराया जाता है, जिससे कि आपका घुटना जो है मजबूत हो जाए। तो उन्होंने मजबूत कराने वाली भी मशीन के माध्यम से भी हमको काफी उन्होंने कसरत कराई, जो करीब करीब समझ लीजिए कि सप्ताह में 2 दिन करते थे, 4 सप्ताह तक उसके लिए भी गए। और उसके तो कहीं नहीं एक तरह से वरदान, जिस तरह फिजियोथेरेपी नाम है, आपके लिए वरदान साबित हुआ? एकदम, हमारे लिए ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूं कि जो भी व्यक्ति अगर वरदान फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएगा उसके लिए निश्चित वरदान साबित होगा, क्योंकि इनके वहां स्टाफ भी बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम डॉक्टर का तो कहना ही कुछ नहीं है, और वो बहुत ही पढ़े लिखे और क्वालिफाइड डॉक्टर है। तो कितना खर्च आता है किसी? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कहे। एक्चुअली इसके अंदर में जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो एक नी का 2 लाख से लेकर के 3 लाख, मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 3.25 लाख, ऐसे अलग अलग उसका पैकेज रहता है। और वो पैकेज के हिसाब से आप जो पैकेज सिलेक्ट करिए, ऑपरेशन तो एक ही टाइप का होता है, इसमें कहीं फर्क नहीं है। और मैंने जो सर्जरी कराई उसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। ये डॉक्टर ध्रुमील पटेल बड़ोदरा के ऐसे डॉक्टर हैं जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जो कि अमेरिका से रोबोटिक सर्जरी सीख के आए हैं, और बड़ोदरा की MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा के वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, इसलिए उनका हाथ भी बहुत अच्छा है। इसलिए हमको उनके यह ट्रीटमेंट से भी बहुत संतोष रहा, और हमारे फिजियोथेरापिस्ट की ट्रीटमेंट से और उनके इससे भी बहुत संतोष रहा। इसलिए मैं किसी को भी ये सजेस्ट करूं कि आप लोग जब कभी भी अगर कराएं तो अच्छे डॉक्टर से कराएं और अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के वहां कराएं। और डॉक्टर पार्थ याग्निक के लिए तो हम एकदम पूरा सर्टिफिकेट देंगे कि बहुत बढ़िया डॉक्टर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर के अनुसार यह नी रिप्लेसमेंट जो होता है वो नी रिप्लेसमेंट की आयु कम से कम 20 साल होती है। और अगर आप प्रिकॉशन से रहे, जैसे उन्होंने हमको खास करके 5 प्रकार का प्रिकॉशन बताया है, आपको पल्थी नहीं मारना है, आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना है, आपको वज्रासन में नहीं बैठना है, यही सब अगर हम आपको उठ बैठ नहीं करना है, यही सब अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो 25 से 30 साल तक हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर का स्पष्ट कहना है। इसलिए जिसको भी इस प्रकार की बीए है वो निश्चिंत होकर करके अपना नी रिप्लेसमेंट करावे, तो 20 से 25 साल देखना ही नहीं पड़ेगा, ये मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ कर सकता हूं। धन्यवाद।